सर आई हैव अ डाउट, कैन आई आस्क? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बर्फीले इलाके जहाँ पे होते हैं वहां पर क्या होता है कि हम नमक डालते हैं और बर्फ पिघल जाती है और रास्ते क्लीन हो जाते हैं, तो मतलब नमक यहाँ पर एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक। और फिर देन सर जब हम इसी को जो कुल्फी बनाने वाले होते हैं वो कुल्फी बनाते वक्त क्या करते हैं कि वो भी बर्फ में नमक डाल के रखते हैं और तब जाके कुल्फी बनती है। अगर बर्फ ही पिघल जाएगी तो फिर कुल्फी कैसे जम जाती है? तो सर इसे क्लियर करेंगे। ओके, सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई ने पूछा है, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सो मच। सो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जो बर्फीले इलाके होते हैं वहां पर हम नमक डालते हैं तो नमक एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है और बर्फ पिघल जाती है। तो सही बात है, एक्चुअली होता है इसलिए है कि जो नमक है वो क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जैसे सॉल्वेंट 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, सपोज पानी है 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, तो उसमें नमक मिलाने पर नमक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करता है, तो नमक फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देता है। माना कि वहां का टेम्परेचर सपोज -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तभी बर्फ जम रही थी, 0 से कम ही रहा होगा। 0 डिग्री पे तो इक्विलिब्रियम बनी रहती है, पानी और आइस दोनों का इक्वल मात्रा में कन्वर्ट होना होता है। तो -1 2 3 4 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा होगा, जिस वजह से बर्फ जमी भी होगी, बर्फ पीले इलाकों में और रोड ब्लॉक्स हो गई होंगी। तो क्लियर सी बात है। बट बेसिकली होता क्या है कि जब हम नमक मिला देते हैं तो नमक मिलाने से होता ये है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दे रहा है। अब माना बर्फ को जमने के लिए -5 डिग्री सेंटीग्रेड या -1 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो अब नमक मिलाने पर उसने फ्रीजिंग पॉइंट को -10 डिग्री तक पहुंचा दिया। तो बर्फ बनने के लिए, मतलब पानी को बर्फ बनने के लिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर चाहिए, जो कि उस एनवायरमेंट में उतना टेम्परेचर नहीं है, इसलिए बर्फ नहीं जम पाएगी और बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी और रास्ते खुल जाएंगे। एक तो ये बात, ये क्वेश्चन तो क्लियर सी बात